क्लास टीचर बना दिया जाए? पढ़ाई तो पता नहीं कितनी करोगे, लेकिन लखन के इंसान तो बन ही जाओगे। बन जाओगे। सबसे ज्यादा कौन डांटता है आपको? मैं कब डांट दिया? चलो आ जाओ, अपने बिंदु पे आ जाओ। देखिए, हमने पढ़ना शुरू किया था सिंचाई परियोजनाएं, सिंचाई। लेकिन पढ़ाई पढ़ाई से कोई काम नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हाँ अनिल जी, खड़े ही रहो आप तो। इतने लेट कैसे आ रहे हो? खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। लघु सिंचाई परियोजनाएं कितनी है? हाँ कोई नहीं, लेकिन बताओ लघु सिंचाई परियोजनाएं कितनी हैं? लघु 34, वेरी गुड। मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 5, कितनी है? वृहद सिंचाई परियोजनाएं 6। घर पे पढ़ा था क्या? पढ़ा था? नहीं पढ़ा? घर पे नहीं पढ़ते हो तुम? उससे बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं। नरक मिलेगा ऊपर, 2 कुंड है ऊपर, एक नरक का है, एक स्वर्ग का है। और थोड़े दिनों पहले अखबार में आया था कि नरक के कुंड में मोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो जाते ही क्या करते हैं, वो खाने का काम करते हैं। बताओ स्वर्ग में जाओगे कि नरक में? जगह नहीं है नरक में, चाई सारी जगह तो। बैठो, देखे कौन बताएगा मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। कंपटीशन करवा लेते हैं, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। पहले नंबर लेकिन गर्ल्स का है अब की बार। बताओ मध्यम सिंचाई परियोजनाएं के बारे में फटाफट फटाफट बता दो। देखें, हाँ जी, खड़े हो ना, देखें बताओ। गरदड़ा बूंदी, आगे तकली, कोटा, गागरीन, झालावाड़, हथियादे, बारा, अंधेरी, बारा। खड़ा हो, देखें मध्यम सिंचाई परियोजनाएं बोलो, कौन कौन सी कहां पर है? मध्यम सिंचाई परियोजनाएं। हम्म, बैठ जा, पढ़ने का काम तो है नहीं। गरदड़ा बूंदी, वेरी गुड। तकली, कोटा, वेरी गुड। गागरीन, झालावाड़, वेरी गुड। हथियादे, बारा, वेरी गुड। अंधेरी, बारा। बैठ जाओ। वृहद सिंचाई परियोजनाओं के नाम कौन बता सकता है? शायद हमने पढ़ा एक ही अभी तक। क्या नाम है आपका? रोशन, हाँ 6 नाम है, 6 को वृहद सिंचाई का दर्जा दिया गया है। 6 के नाम बताओ, देखें। नर्मदा नहर परियोजना, उसको डिटेल में पढ़ लिया था हमने। ठीक है, अब मैं पूछूंगा किसी को भी खड़ा करके। आगे दूसरी परवन परियोजना, बिल्कुल दूसरी परवन है। तीसरी कौन सी है? धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, वेरी गुड। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर माही परियोजना। पीपल खूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना। काली तीर लिफ्ट नहर परियोजना। बैठो, देखें अब नर्मदा के बारे में डिटेल कौन बता सकता है? नर्मदा के बारे में कौन बता सकता है? खड़े हो, देखें। नर्मदा नदी पर है, वेरी गुड। सरदार सरोवर बांध से शुरू होती है, वेरी गुड। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है ये, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की, वेरी गुड। इसकी टोटल लंबाई तो 532 किलोमीटर है। राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में शुरुआत हुई है 2008 में वसुंधरा राज्य के द्वारा। इसके 2 नाम है, मारवाड़ की गंगा और सरदार सरोवर परियोजना, वेरी गुड। राजस्थान के 2 जिलों में, जालोर और बाड़मेर, वेरी गुड। उसके बाद
सिल्लू गांव से प्रवेश करती है, अंतिम बिंदु गुडामालानी बाड़मेर। ठीक है। इसके दाईं ओर 3 लिफ्ट नहरें कौन कौन सी हैं? सांचौर, पनेरिया, भादरका। सही है, पढ़ लोगे अच्छे से। लेकिन इकोनॉमिक्स का डाटा तो बताओ, कितनी सिंचाई होती है? 2.46 लाख हेक्टेयर। 2 टोटल सिंचाई परियोजनाओं से 40.19 लाख हेक्टेयर। 40.19 लाख। बैठो देखो विशेषता। हाँ, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति अनिवार्य है, यहाँ पे क्या है? अनिवार्य है। लिखो नेक्स्ट, दूसरी परियोजना लिखो। दूसरी परियोजना लिखो भाई। परवन। दूसरी परियोजना कौन सी? परवन सिंचाई परियोजना। परवन सिंचाई परियोजना। परवन है ना बरेद में? लिखो परवन के बारे में। लिखो कौन सी पढ़ेंगे? परवन। टोटल 6 का नाम एक बार और बोल दो देखिए जल्दी से। ये दोनों धौलपुर में है। दोनों कहां पर हैं? दोनों ही चंबल नदी पर हैं। दोनों में लिफ्ट है, मतलब चंबल नदी का पानी लिफ्ट करके आगे काम में लिया जाएगा। ये झालावाड़ में है। कहां पर है ये? चंबल नदी की दाईं ओर की सबसे बड़ी सहायक नदी काली सिंध है। और काली सिंध की सहायक नदी कौन सी है? इस परवन नदी पर बांध बनाएंगे। उस बांध बनाने की शुरुआत 2013 में राहुल गांधी जी ने किया था। किसने किया था? लेकिन 2014 में सरकार बदल गई। किसकी बदल गई? बीजेपी की। तो वसुंधरा राजे ने 2017 में दोबारा से उसका क्या किया? शिलान्यास। 2 बार शिलान्यास हुआ था इस परियोजना का। और झालावाड़ में अकाउदा गांव, कौन सा गांव है? खानपुर तहसील, वहां पे बांध बना करके कौन सी परियोजना चल रही है? इसको पढ़ेंगे। ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। कहां पर है ये? इसको हमने पढ़ ही लिया। तो परवन को देख लेते हैं एक बार। देखें, इसमें तो बहुत कम बातें होंगी वैसे। परवन दिया हुआ है क्या इसमें? कहाँ दिया हुआ है? उसी पेज में परवन वृहद परियोजना। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या बातें हैं, फिर हम अलग से एक्स्ट्रा बातें लिख लेंगे। बताओ कौन सी नदी पर है ये? परवन नदी। परवन नदी किसकी सहायक नदी है? काली सिंध की सहायक नदी है। काली सिंध की कौन से जिले में है ये? कौन सी तहसील में है? खानपुर। कौन सी तहसील है? गांव कौन सा है? अकाउदा। कौन सा गांव है भाई? अकाउदा कला गांव है। इस परियोजना के तहत कितने जिलों को लाभ मिलता है? झालावाड़, बारां, कोटा। कितने जिलों को लाभ मिलता है? वैसे तो याद होगा नहीं। कोटा संभाग में कितने जिले हैं? 4 में से ऐसा जिला जो अंदर की ओर है बूंदी। कौन सा है? 4 में से ऐसा जिला जो एमपी के साथ सीमा नहीं बनाता है, बूंदी। तो बूंदी को इसका लाभ नहीं मिलता है। समझ में आ गया? इससे 2 प्रश्न बने हुए, दोनों में बता दूंगा। उसके बाद बताओ देखें कितने हेक्टेयर में सिंचाई? 2.01 लाख हेक्टेयर में क्या? सिंचाई। सही है। उसके बाद तो और कोई काम की बातें है नहीं। तो ये तो 4-5 बातें। दोबारा से बताओ, परवन वृहद सिंचाई परियोजना कौन से जिले में, कौन से तहसील में, कौन से गांव में, कौन सी नदी पर? कौन सी नदी पर? काली सिंध की सहायक नदी है परवन। काली सिंध की सहायक नदी परवन। 2013 में किसने शिलान्यास किया? राहुल गांधी जी ने। लेकिन 2014 में राजस्थान में सरकार बदल गई। 2017 में वसुंधरा राजे ने
दोबारा से क्या किया इसका शिलान्यास वसुंधरा राज्य ने। सही है। और टोटल सिंचाई लिख देंगे और लाभ लिख देंगे कौन कौन से जिलों में। एक बार तो प्रश्न आया था, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि निम्न में से कौन से जिले को परवन वृहद सिंचाई परियोजना से लाभ नहीं मिलता है। ऑप्शन थे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। सही है। एक बार अगली से उसके जस्ट अगली बार एग्जाम में क्या पूछ लिया कि तीन तीन जिलों के जोड़े दिए हुए थे कि कौन से मतलब जिलों को इसका लाभ मिलता है, तो अपने को कौन सा हटाना है, बूंदी। बूंदी को इसका लाभ नहीं मिलता है। सही है। लिखो अकाउदा गांव है, बांध हो सकता है उस गांव में, हो सकता है अकाउदा कला गांव में, है ना। लिखो लिखो तो। अरे तुम खुद लोग लिखना नहीं जानते क्या? टाबर हो क्या तुम? टाबर हो और वैसे मौके पे दादा बन जाते हो तुरंत ही। लिखो यह है, यह है झालावाड़ जिले में, झालावाड़ जिले में खानपुर तहसील के अकाउदा, के अकाउदा खानपुर तहसील के अकाउदा गांव में स्थित है। दूसरा पॉइंट, यह काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी पर स्थित है। काली सिंध की सहायक नदी काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी पर स्थित है। काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट, इसका शिलान्यास, इसका शिलान्यास 2013 में राहुल गांधी जी द्वारा, राहुल गांधी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए गहलोत जी ने किनको बुलाया था, राहुल गांधी जी को। 2013 में राहुल गांधी जी द्वारा तथा पुनः 2017 में, तथा पुनः 2017 में मैडम वसुंधरा राज्य द्वारा, तथा पुनः 2017 में वसुंधरा राज्य द्वारा किया गया लिखो कुल सिंचाई, कुल सिंचाई बराबर लिखो 2.01 लाख हेक्टेयर, 2.01 लाख हेक्टेयर, 2.01 लाख हेक्टेयर लिख दिया। अब लिखो लाभान्वित जिले, लाभान्वित जिले कोटा, बारां, झालावाड़। कोटा, बारां, झालावाड़। कोटा, बारां और झालावाड़। लिखो एक प्रश्न लिखो जो एग्जाम में आए हुए हैं, फटाफट उनके आंसर आप देंगे। निम्न में से कौन सा जिला
लगा दो टिक। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। आंसर क्या आ जाएगा? बहुत इजी है ना ये। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, इजी इजी प्रश्न आते हैं, बस ये कि मैटर होना चाहिए। नेक्स्ट, अगला लिखो दोबारा से, एक और क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। दोबारा से लिखो प्रश्न को। निम्न में से कौन से जिले परवन वृहद परियोजना से लाभान्वित हैं? बताओ इसमें क्या आएगा? डी। सही है। दो प्रश्न बने हुए हैं, दोनों आपको आ गए, आगे भी याद रहेंगे। दोनों में से एक प्रश्न दोबारा से रिपीट होगा बस। चलें आगे। तो जिस प्रकार से आपने नर्मदा वृहद सिंचाई परियोजना याद किया था, वैसे परवन भी याद होगी क्या? कौन से जिले में? एक जिला पूछे तो झालावाड़। एक जिला पूछे तो, क्योंकि है कहां पर वो? झालावाड़ में। कौन सी तहसील में? खानपुर तहसील में। कौन से गांव में? अकाउदा। कौन सी नदी पर है? काली सिंध नदी पर, है ना। काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी पर है। परवन नाम है तो परवन नदी पर है। सही है। सिंचाई कितनी होती है? 2.01 लाख हेक्टेयर। नर्मदा से 2.46, 2.46, ये 2.01। सही है। कितने जिले लाभान्वित होते हैं? कौन सा नहीं होता है? बूंदी, क्योंकि बूंदी बॉर्डर पर नहीं है। बूंदी तो कहां पर है? अंदर है। बूंदी एमपी के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। सही है। चलें उसके बाद आ जाओ वापस से। अगली कौन सी पढ़ेंगे? कौन सी पढ़ेंगे? धौलपुर वाली पढ़े? धौलपुर वाली पढ़ लेंगे तो। इसमें तो कौन सी दी हुई है? चलो धौलपुर वाली लिखो। कहाँ है धौलपुर? देखो, धौलपुर लिफ्ट परियोजना। धौलपुर लिफ्ट परियोजना। पहले समझ लो, ये दोनों ही धौलपुर में है। इन दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे। धौलपुर में एक तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना है और एक काली तीर लिफ्ट परियोजना है। सही है। दोनों में लिफ्ट शब्द आने का मतलब पानी को ऊंचाई की तरफ भेजना है। तो पहला पॉइंट तो आपका क्या हो गया? पहला पॉइंट बताओ, ये भी कौन से जिले में है? धौलपुर में। ये भी कौन से जिले में है? धौलपुर में। ये भी कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। ये भी कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। सही है। दोनों में किसका पानी यूज किया जाएगा? चंबल नदी का पानी यूज किया जाएगा। इसका ना एक और नाम है चंबल लिफ्ट परियोजना। क्या नाम है इसका? चंबल लिफ्ट परियोजना। कौन सी परियोजना का नाम है? धौलपुर लिफ्ट परियोजना का नाम है। सही है। इसके अलावा दो तीन बातें हैं। इस नदी का
इस नदी का पानी पहले दो बांधों में डाला जाएगा, एक तो पार्वती बांध और एक रामसागर बांध। कौन कौन से बांध में डाला जाएगा? उसके बाद में इसका प्रयोग किया जाएगा। ये कहां पर है? ये लिखा हुआ है ना, सरमथुरा तहसील। बताओ कौन सी नदी पर है ये? चंबल नदी पर। कौन से गांव में है? काली तीर गांव में। कौन सी तहसील में है? सरमथुरा तहसील में है। और बात करें तो कौन कौन से शहरों में पेयजल का पानी जाएगा? सरमथुरा, बसेड़ी और बाड़ी। ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें कोई बातें वैसे विशेष है नहीं, लेकिन एक बात तो ये ध्यान रखना, इसके पास में बिजली उत्पादन का प्लांट है। कौन सा है? 30 मेगावाट सौर ऊर्जा पावर जनरेशन का प्लांट भी स्थापित है। लिखा दूं? दो दो तीन तीन बातें लिखो। एक नंबर, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, यह चंबल नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। यह चंबल नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। चंबल नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो। अन्य नाम चंबल लिफ्ट परियोजना। चंबल लिफ्ट परियोजना, अन्य नाम क्या है भाई? चंबल लिफ्ट परियोजना। नेक्स्ट, उसके बाद में लिखो, इसके पास 30 मेगावाट सौर पावर जनरेशन प्लांट स्थित है। इसके पास 30 मेगावाट सौर पावर जनरेशन प्लांट स्थित है। 30 मेगावाट का सौर पावर जनरेशन प्लांट स्थित है। और लिखो अगली विशेषता। इसमें संपूर्ण कमांड क्षेत्र में इसमें संपूर्ण कमांड क्षेत्र में अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। संपूर्ण कमांड क्षेत्र में अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाया गया है। अभी तक तो किसकी चर्चा करते थे हम? नर्मदा की। नर्मदा ऑप्शन में नहीं दे, फिर क्या आंसर आएगा? धौलपुर लिफ्ट परियोजना। कौन सी आएगा? जहां पर भी क्या अपनाया गया है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को क्या किया गया? अनिवार्य किया गया। दोबारा से बताओ, धौलपुर लिफ्ट परियोजना कौन सी नदी पर है? कौन से जिले में है? इसके पास में कितने मेगावाट का सौर पावर? और इस परियोजना पर भी जो अगर लाभ लेना है तो क्या अनिवार्य कर दिया? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अनिवार्य किया गया। नर्मदा ऑप्शन में हो तो पहले तो क्या बताना है? नर्मदा। नर्मदा ऑप्शन में नहीं हो तो फिर क्या बताना है? धौल। लिखो आगे, काली तीर लिफ्ट परियोजना। नेक्स्ट, 4 नंबर है। कहां जा रहा है? ऐसे ही जाता है कि उठ करके? बैठ जा, होना है इनके पास। काली तीर लिफ्ट परियोजना लिखो, यह चंबल नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। यह चंबल नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। चंबल नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो, यह काली तीर गांव सरमथुरा तहसील में स्थित है। काली तीर गांव सरमथुरा तहसील में स्थित है।
कालीतीर गांव सरमथुरा तहसील में स्थित है। लिखना। देखो पहले तो चंबल नदी का पानी इन दो बांधों में डाला जाता है। कौन कौन से में? पार्वती बांध में और रामसागर बांध में। फिर इन दोनों बांधों से पानी अपन काम में लेते हैं। तो लिखो इस परियोजना में चंबल नदी का पानी, इस परियोजना में चंबल नदी का पानी पार्वती बांध तथा रामसागर बांध में डाला जाता है। पार्वती बांध तथा रामसागर बांध में डाला जाता है। में डाला जाता है। नेक्स्ट लिखो। इस परियोजना से तीन शहरों, इस परियोजना से तीन शहरों, शहरों के नाम लिखेंगे बाड़ी, बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा। बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा को पेयजल आपूर्ति होती है, को पेयजल आपूर्ति होती है। बताओ धौलपुर में दो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, जिनके नाम बताओ पहले तो। धौलपुर लिफ्ट परियोजना, कालीतीर लिफ्ट परियोजना। दोनों में एक और बात कॉमन है, दोनों में पानी किसका आ रहा है? चंबल नदी का। सही है, दोनों ही लिफ्ट परियोजनाएं हैं। उसके बाद में क्या लिख सकते हैं बताओ? एक में संपूर्ण कमांड क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई को अनिवार्य किया गया, धौलपुर में। कौन सी में की गई है? चंबल लिफ्ट परियोजना किसका नाम है? धौलपुर लिफ्ट का। किसका नाम है? धौलपुर लिफ्ट के पास में एक बिजली उत्पादन का प्लांट भी है, 30 मेगावाट का सौर पावर जनरेशन प्लांट भी स्थापित है। सही है। आपसे सीधा पूछ लेगा कि धौलपुर में बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा शहरों में किससे पेयजल आपूर्ति होती है? बताओ धौलपुर में पार्वती और रामसागर बांध में किससे जलापूर्ति होती है? चंबल नदी का। किसके होता है? फिर उसके बाद इन बांधों से पानी ये प्राप्त करते हैं। सही है, चलें आगे। उसके बाद कौन सी रह गई बताओ? उच्च स्तरीय। तो लिखो नेक्स्ट 5 नंबर। 4 हो गई क्या? फिर एक साथ हम रिवीजन कर लेंगे इसका। लिखो 5 नंबर। ऊपरी उच्च स्तरीय, ऊपरी उच्च स्तरीय नहर माही परियोजना। ऊपरी उच्च स्तरीय माही परियोजना। लिखे? पहले इसको देख लो एक बार। कौन सी नदी पर है ये? माही नदी पर है। कौन सी नदी पर है ये? माही नदी पर। कहां पे है? बांसवाड़ा में। कहां पर है ये? इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, देखें क्या है ये। रंगीला राजस्थान है ये। इस रंगीले राजस्थान में दक्षिण से एक नदी बहती है भाई, कौन सी है? माही नदी। ये कौन सी नदी है? माही नदी एमपी से आ रही है, राजस्थान में जाकर के वापस से गुजरात में चली जाती है। इस माही नदी की सहायक नदी है जाखम। कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी है भाई? जाखम। ठीक है। माही नदी पर तो कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध है। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध यही है, आप लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध। कौन सा बांध है ये? जाखम बांध। ये तो कहां पर है? बांसवाड़ा में।
ये तो कहां पर है, बांसवाड़ा में है ये तो, और ये कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। कहां पर है ये, देखो इस परियोजना में क्या किया गया है, माही नदी का एक्सेस पानी किस में डाला जा रहा है, जाखम बांध में। किस में डाला जा रहा है, जाखम बांध में डाला जा रहा है, प्रतापगढ़ में। जो तो पीपलखूट की बात हो गई वो अलग है, पीपलखूट तो प्रतापगढ़ में है ना, वो अलग है। कौन सी की बात कर रहे हैं अपन, इसके बाद में एक और है ना, कौन सी है वो, पीपलखूट, ये तो इसकी बात है। पीपलखूट तहसील कहां पर है, प्रतापगढ़ में, वो तो उसकी है। ये इसमें तो सीधा सिंपल सी बात हो जाएगी कि माही नदी पर है और बांसवाड़ा में, ठीक है। वो बातें तो मैं दूसरी वाले में लिखाऊंगा, इसमें लिखो, दो तीन बातें लिख दो इसमें। इसमें तो एक नहर निकाली गई 105 किलोमीटर की, लिखो यह है बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर स्थित है। बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर स्थित है। माही नदी पर स्थित है। लिख दिया। इसमें एक फैक्ट ये लिख दो, इस परियोजना में 105 किलोमीटर लंबी नहर, इस परियोजना में 105 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जा रहा है। नहर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जिससे जिससे बांसवाड़ा जिले की जिससे बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील है, कुशलगढ़, बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तथा बागीदोरा, देखो ये लिखा हुआ, कुशलगढ़ तथा बागीदोरा तहसील को लाभ मिलेगा। जिससे बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तथा बागीदोरा तहसील को लाभ मिलेगा। सिंपल सी है कि नदी का नाम ध्यान रखना और जिले का नाम ध्यान रखना, सही है। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर माही परियोजना कौन से जिले में, बांसवाड़ा में। कौन से नदी पर, माही नदी पर। कितने किलोमीटर की नहर बना रहे हैं, 105 किलोमीटर की क्या बना रहे हैं, नहर। लाभ किस किस कौन कौन सी तहसील को, कुशलगढ़ और बागीदोरा। क्लियर है। जो अभी हमने डायग्राम बनाया था वो ये है, पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर, ये प्रतापगढ़ में है भाई। कहां पर है ये, प्रतापगढ़ में। तहसील कौन सी है, पीपलखूंट। इसमें माही नदी का पानी डाइवर्ट करेंगे कहां पे, जाखम बांध में। माही नदी का पानी कहां पे ले जाएंगे, जाखम बांध में। देखो ये डायग्राम बनाया था हमने, माही नदी पर माही बजाज सागर बांध है बांसवाड़ा में, इसकी सहायक नदी कौन सी है, जाखम। जाखम नदी पर कौन सा है, जाखम बांध है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है और ये बांसवाड़ा में है। तो पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर में माही नदी का पानी कहां पे ले जाएंगे, जाखम बांध, सही है। तो अगला 6 नंबर, पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना। पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना। पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना। लिखो, यह प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट तहसील में स्थित है। प्रतापगढ़ जिले की पीपलखूंट तहसील में स्थित है। तहसील में स्थित है। नेक्स्ट, इस परियोजना में माही नदी का अतिरिक्त पानी, इस परियोजना में माही नदी का अतिरिक्त पानी,
जाखम बांध, जाखम बांध में डाला जाएगा, में डाला जाएगा। जिला पूछे तो प्रतापगढ़ बताना है। और पानी कैसे डाइवर्ट करेंगे यहां से, यहां भी उतारोगे क्या डायग्राम सा, उतार दो। सर रिजल्ट में क्या दिक्कत आई थी, रिजल्ट सही नहीं डला था कल, कौन से क्वेश्चन है तो बताओ तो क्या उसमें कॉपी नहीं थी आपकी, क्यों नहीं थी, जमा करवाया था, बताओ भाई क्या क्या दिक्कत थी। अब की बार वो प्रिंटर की वजह से भी दिक्कत हो गई, पेपर में और ओएमआर में ब्लैक स्याही आ रही है, वो स्कैन नहीं हो पा रहा, एक समस्या तो ये है। बहुत सारे बच्चों की तो दोबारा ओएमआर भरनी पड़ी। वैसे आंसर की तो लगाई दिया क्लास में, लगवा दिया सभी गुरुजनों ने, ठीक है तो फिर अगली बार देख लेंगे रिजल्ट के बारे में, तो अगले टेस्ट में सुना देंगे। बांसवाड़ा में, ये बी का मतलब बांसवाड़ा। पढ़ो भाई, सिर्फ इसी को रिवीजन करेंगे, कल से शुरू करेंगे बहुउद्देश्य परियोजनाएं, तो सभी वृहद को पढ़ लो एक बार, सभी का मैं एक चित्र बना करके सबका क्या कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं। 2 मिनट आपके पास टाइम है, आप लोग रिवीजन कर लो इनको। सबसे पहला प्रश्न तो है नाम, कौन सी वृहद है, कौन सी मध्यम में। मैं नाम बोलता हूं, उसमें से आपको छांटना है कि कौन सी वृहद है, बोलो नाम। सिंचाई परियोजनाओं के नाम बोलता हूं, उसमें से आपको छांटना है कौन सी वृहद सिंचाई परियोजना है, बोल दूं क्या। एक तो है गरदड़ा सिंचाई परियोजना, तकली सिंचाई परियोजना है, लहासी सिंचाई परियोजना है, परवन सिंचाई परियोजना है। परवन, पहला प्रश्न तो ये बनेगा, तो आप जब भी पढ़ें तो आपके दिमाग में ये पिक्चर भी आनी चाहिए कि प्रश्न कैसे आएगा। ऐसे नहीं करके पूरा मेहनत भी करें और क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं कोई पता ही नहीं है। पहला प्रश्न तो संख्या का पूछेगा, दोबारा से बताओ। वृहद सिंचाई परियोजनाएं 4 प्रकार की हैं, लघु, मध्यम, वृहद। इन 3 का तो नंबर दिया हुआ है, लघु तो कितनी है 34, मध्यम, वृहद। पहला प्रश्न तो ये खत्म हो गया, सही है। सभी सिंचाई परियोजनाओं से कुल कितनी सिंचाई होती है, 40.19 लाख हेक्टेयर। क्लियर है। अगला प्रश्न बनेगा कौन सी किस कैटेगरी में है, तो वृहद मध्यम के नाम बता दो एक बार लास्ट टाइम में। गरदड़ा, बूंदी, तकली, कोटा, गागरीन, झालावाड़, हथियादेव और अंधेरी भारा। उसके अलावा कितनी है, 6। इन 6 का हम मैप बनाते हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं उसको एक ही नक्शे में लिख देंगे। फिर ये आपका राजस्थान,
इस राजस्थान में वृहद सिंचाई परियोजनाओं में एक तो कौन सी है, नर्मदा। ये वाली कौन सी है, अब बताओ, नर्मदा नाम है इसका तो। उसके बाद में झालावाड़ में कौन सी है, परवन। कौन सी है झालावाड़ में, धौलपुर में कितनी है, दो। धौलपुर में दो हैं, एक तो धौलपुर लिफ्ट परियोजना है, एक काली तीर लिफ्ट परियोजना है। काली तीर सही है। उसके बाद में एक बांसवाड़ा में है, कौन सी, ऊपरी उच्च स्तरीय। ऊपरी उच्च स्तरीय, कई बार इस ऊपरी को हाई भी लिख देता है वो, हाई लेवल। समझ में आ गया क्या, अंग्रेजी को भी हिंदी बना करके लिख देता है हाई लेवल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। या तो उसके कोष्टक में लिख दो आप हाई लेवल, हाई लेवल ऐसे। एग्जाम में पूछा हुआ है ये, कहीं माथा में पकड़ लो कि हाई लेवल का डसो आ गई छही छी। तो ऊपरी उच्च स्तरीय हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट, अंग्रेजी नाम क्या है इसका, हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट। कैनाल का मतलब नहर, हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट। और प्रतापगढ़ में कौन सी थी, पीपल खूंट। पीपल खूंट सही है क्या, नाम याद कर लेंगे पहले। नाम के बाद में अगला प्रश्न बनेगा जिला, कौन से जिले में है, कौन से जिले में है। तो बताओ कौन कौन से जिले में, ये तो दोनों में ही कौन सा आंसर आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे ज्यादा बार जिलों में प्रश्न पूछा है इसका, इसका सबसे ज्यादा बार पूछा है एग्जाम में, झालावाड़। एक जिला पूछे तो क्या बताना है, क्योंकि इसका जो बांध है वो झालावाड़ जिले में खानपुर तहसील के अकाउदा गांव में, सही है। लाभ पूछे तो झालावाड़, कोटा, बारा, कौन से में नहीं है, बूंदी में नहीं। क्लियर है। उसके बाद में क्या पूछ सकता है, इसका जिला बताओ, प्रतापगढ़। कौन सा जिला है, हालांकि इसमें पानी कहां से आ रहा है, माही नदी का पानी, ध्यान रखना कौन सी नदी का आ रहा है। लेकिन आपसे पूछे कि पीपल खूंट उच्च स्तरीय नहर परियोजना कहां पर है, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में सही है। ये हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट है बांसवाड़ा में, कहां पर है ये, और ये जालोर और बाड़मेर, जालोर और जिले आराम से पहचान लोगे। उसके बाद में क्या पूछ सकता है, नदी बताओ, यहाँ पे कौन सी नदी का पानी है, यहाँ पे कौन सी नदी का पानी, यहाँ पर भी माही नदी का ही पानी आ रहा है। यहाँ पे कौन सी नदी है, परवन, कौन सी नदी है, और यहाँ पे कौन सी है, चंबल, कौन सी नदी है। समझ में आ गया। इतने ही प्रश्न बनेंगे, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे। बताओ देखिए कौन सी में अनिवार्य सिंचाई पद्धति है, नर्मदा के अलावा धौलपुर लिफ्ट में कौन सी में है, बताओ। 30 मेगावाट का सौर पावर जनरेशन प्लांट है। चंबल लिफ्ट परियोजना किसका नाम है, धौलपुर लिफ्ट का ही नाम है, सही है। बताओ बाड़ी, बसेड़ी और सरमथुरा में पानी, काली तीर किसका आ रहा है, काली तीर का पानी आएगा। बताओ जाखम बांध में पानी कौन सी परियोजना से, पीपल खूंट, कौन सी परियोजना से, पीपल खूंट से, सही है। काली सिंध की सहायक नदी परवन नदी पर कौन सी है, परवन। पिछली बार 7 वृहद सिंचाई परियोजनाएं थी, एक थी नवनेरा, कौन सी थी, अब की बार उसको हटा दिया। ये नवनेरा काली सिंध नदी पर है, कोटा जिले में, कौन सी नदी पर है, तो मैं नोट में लिखा देता हूं। जैसे मध्यम सिंचाई परियोजनाएं पहले 6 थी, अब की बार कितनी है, 5, कौन सी नई, लासी को हटा दिया। उसी प्रकार से नवनेरा को मैं अलग से लिखा देता हूं, लिखो नोट, नवनेरा सिंचाई परियोजना, नवनेरा सिंचाई परियोजना। नवनेरा सिंचाई परियोजना नोट में लिखना है, अलग से लिखो इसके बारे में। यह कोटा जिले में काली सिंध नदी पर स्थित है, कोटा जिले में काली सिंध नदी पर स्थित है। काली सिंध नदी पर स्थित है, सही है भाई। अब की बार दिया नहीं, लेकिन पिछले हिसाब से पूछ ले, कैसे भी चर्चा वाला है ही वैसे देखा जाए तो। ये वैसे करंट अफेयर्स में आएगा, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, काली सिंध नदी पढ़ेंगे तब क्लियर है। दिगोद तहसील है, दिगोद तहसील में है ये, तो उसकी चर्चा आगे आ जाएगी।
तो बताओ, और कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई सही चल रहा है पूरा? सबके नोट्स पेंडेंसी थोड़ी है किसी का? कोई टॉपिक रह गए और लिखा और नहीं हो किसी ने? सभी ने लिख रखा है प्रॉपर तरीके से? घर पे कितना क्या पढ़ लेते हो? घर पे कितना पढ़ लेते हो? 6 घंटे? भाई 6 घंटे यहाँ पढ़ रहे हो तो 6 घंटे घर पे पढ़ना जरूरी है। फिर कितने बच गए? 12 घंटे। 12 घंटे में कुछ भी करो, खेलो कूदो, नहाओ धो, खाना खाओ, सो, लेकिन 12 घंटे तो किस पे होने चाहिए? पढ़ाई पर। नहीं देंगे रोजाना तो माथा खाएंगे नहीं तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे तो माथे और हमारा छोटा सा ही है। ज्यादा ऐसे वैसे नहीं करेंगे, आपको कह दिया जितना कहना था, शुरुआत में इतना ही कहा जाता है, सभी बैचों में करते हैं। अब आगे हमारी जिम्मेदारी किस पर रहती है? सिलेबस पे भी रहती है। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पूरे 12 महीने इसी में बकवास करते रहे। हमने 2 व्यवस्था दे दी, उसको आप कंटिन्यू करने की आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। कर लेंगे सभी? ठीक है, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट 10 मिनट बाद में। कमल जी सर की क्लास होगी। धन्यवाद। और कोई बात हो तो बताओ। बड़े बड़े थान 5 तारीख ले चला? बड़े ले चलेंगे वहां पे। ऐसे घबराओ मत, इस पूरे तामझाम को भी लेके चलेंगे, इसको स्टूडियो को भी वहीं पर लगाएंगे, आपकी क्लास प्रॉपर रिकॉर्ड होगी। ऑनलाइन को लेके चलेंगे वहीं पे तुम्हारे साथ ही। इंग्लिश की भी वहीं पे लगेगी। इंग्लिश की ऑनलाइन? ऑनलाइन की अब क्लासेस सही रिकॉर्ड हो गई, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, अब कोर्स बनाना पड़ता है ऑनलाइन का, फिर बताना पड़ता है कि इसमें कौन कौन सी क्लास डलेगी, उसका सिलेबस देना पड़ता है थोड़ा सा, लेकिन आज कर देंगे। आपके पास कौन सा ऐप कोर्स खुला हुआ है? कोर्स कौन सा लिया हुआ है? ले लेंगे, ठीक है, तो उसमें डलवा देंगे। धन्यवाद। 10 मिनट का ब्रेक है आपका। धन्यवाद।